दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में बात करेंगे। क्या शरद पवार बीजेपी और अजित पवार के साथ जाएंगे, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार बीजेपी और अजित पवार के साथ जाएंगे, इस विषय पर महाराष्ट्र और देश की राजनीति में बड़ी सक्रियता से चर्चाएं चल रही है। लेकिन शरद पवार जी ने बार बार अपना स्टैंड क्लियर किया है कि वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। लेकिन शरद पवार और अजित पवार का बार बार मिलना शरद पवार के राजनीतिक यानी शरद पवार की राजनीतिक भूमिका के प्रति इंडिया गठबंधन में संदेह पैदा कर रहा है। शरद पवार जी को अपना राजनीतिक स्टैंड क्लियर करना चाहिए, ऐसा दबाव कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना की तरफ से उन पर बढ़ाया जा रहा है। इसी के कारण शरद पवार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आने वाले चुनावों में महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है। लेकिन शरद पवार और उनकी राजनीति के प्रति हमेशा दुविधा और असमंजस बनी रहती है। शरद पवार की राजनीति को करीब से जानने वाले राजनीतिक जानकारों को पता है कि शरद पवार हमेशा अपने विरोधियों को अपने बारे में अलग अलग तरह के असमंजस या अलग अलग तरह के कयास लगाने के लिए मजबूर करते हैं। यानी शरद पवार की अगली चाल या अगली भूमिका क्या होगी, इस पर हमेशा उनके विरोधियों में कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन इस वक्त एनसीपी में फूट हो चुकी है। एनसीपी के दो टुकड़े हो चुके हैं। एनसीपी का एक गुट अजित पवार के नेतृत्व में बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो चुका है, तो दूसरा गुट शरद पवार के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ है। अगर शरद पवार और अजित पवार बार बार मिलते हैं तो इसके कारण महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन में और महाविकास आघाड़ी के यानी कांग्रेस के महाराष्ट्र के कार्यकर्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के कार्यकर्ता उनके यानी महाविकास आघाड़ी के जो सपोर्टर है, महाविकास आघाड़ी को मतदान करने वाले मतदाता है, उनमें एक उनके मन में एक कंफ्यूजन पैदा होता है और शरद पवार जी को लेकर महाविकास आघाड़ी में कंफ्यूजन बना रहे और वो बढ़ता जाए, ऐसी बीजेपी की इच्छा दिख रही है। यानी महाविकास आघाड़ी में शरद पवार के प्रति शरद पवार की राजनीति के प्रति कंफ्यूजन बढ़ता गया तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन से यानी शरद पवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर हो सकते हैं और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में फूट हो सकती है। शरद पवार जब तक महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ रहेंगे तब तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति को यानी एनडीए को कड़ी चुनौती महाराष्ट्र में दे सकता है। ये बात बीजेपी को ही पता है, बीजेपी के नेताओं को भी पता है। शरद पवार बीजेपी के साथ आए इसलिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन शरद पवार जी का राजनीतिक स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। आने वाले दिनों में क्या शरद पवार
बीजेपी के साथ और अजित पवार के साथ जा सकते हैं। अगर शरद पवार बीजेपी और अजित पवार के साथ चले गए तो शरद पवार जी ने जो 50-55 साल की राजनीति में जो राजनीतिक भूमिका ली और जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के ऊपर यानी प्रोग्रेसिव भूमिका लेकर राजनीति की, उस पर पूरी तरह से पानी फेर जाएगा। यानी अब तक की शरद पवार जी की राजनीतिक जमा पूंजी पूरी तरह से खत्म हो सकती है, क्योंकि शरद पवार जी बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो। लेकिन शरद पवार जी को भी पता है कि राजनीति में मुश्किल के समय किस तरह का निर्णय लिया जाए, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र के जनता का पूरी तरह से मन को टटोलना हमेशा जानते हैं। उन महाराष्ट्र की जनता क्या सोच रही है, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में राजनीति किस ओर करवट लेंगी, किस दिशा में महाराष्ट्र की राजनीति बढ़ेगी, महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ क्या बदलाव होंगे, इसकी आहट शरद पवार को पहले से ही होती है। यानी महाराष्ट्र की राजनीति को शरद पवार बखूबी जानते हैं। महाराष्ट्र की जनता की राजनीतिक नब्ज को शरद पवार पहचानते हैं। इसके कारण शरद पवार जी हमें लगभग 50-55 साल के अपने राजनीतिक करियर में और उम्र की इस पड़ाव में भी पूरी तरह से रिलेवेंट है। यानी महाराष्ट्र के राजनीति में वो केंद्र में है। 2024-14 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा या विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी ने महाराष्ट्र में जब चुनाव लड़े तो इन दोनों चुनावों में हमेशा शरद पवार को ही टारगेट किया। बीजेपी को पता है अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन को कमजोर करना है तो शरद पवार जी को कमजोर करना पड़ेगा। लेकिन शरद पवार राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। शरद पवार जी ने भी 2019 के विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक चाल और राजनीतिक चतुराई दिखाई और उस विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा। शरद पवार जी के प्रयत्नों से ही और राजनीतिक दाव से ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन बना। बीजेपी को छोड़कर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में शामिल हुई। शरद पवार और उनकी राजनीतिक चतुराई और महाराष्ट्र के राजनीति में शरद पवार की भूमिका और लोगों में उनके प्रति पसंद को देखते हुए बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में शरद पवार जी के प्रति यानी शरद पवार जी की राजनीति के प्रति महाविकास आघाड़ी गठबंधन में असमंजस दुविधा बनी रहे, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। लेकिन शरद पवार जी ने अपना राजनीतिक स्टैंड क्लियर किया है। शरद पवार जी को बीजेपी की तरफ से एक ऑफर दिया गया है, ऐसी चर्चाएं इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है। ऐसा वो कौन सी ऑफर है? वो ऑफर है शरद पवार जी को एग्रीकल्चरल मिनिस्टर यानी कृषि मंत्री और नीति आयोग का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ऐसी ऑफर बीजेपी की तरफ से शरद पवार जी को दिए है, ऐसा दावा कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी ने किया है। लेकिन इस दावे को शरद पवार जी ने पूरी तरह से खारिज किया है। यानी शरद पवार आने वाले 31 अगस्त और 1 सितंबर की
जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाली है, उस बैठक की या उस मीटिंग की तैयारी में लगे हुए हैं। और शरद पवार इस वक्त महाराष्ट्र के राजनीतिक दौरे पर है। मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, ऐसा शरद पवार जी का चुनावी दौरा रहेगा। और इस चुनावी दौरे में शरद पवार आप जिले जिले में अपनी पार्टी को फिर से एक बार मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। यानी आने वाले दिनों में शरद पवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे, ऐसा शरद पवार जी ने दावा किया है। यानी शरद पवार जी ने अपनी भूमिका क्लियर की है। लेकिन आने वाले दिनों में भी शरद पवार जी के राजनीति के प्रति महाविकास आघाड़ी में कंफ्यूजन कैसा बढ़े, इसके लिए बीजेपी की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन शरद पवार अपने राजनीतिक दाव और चतुराई से इस पर भी मात कर सकते हैं, ऐसा एक विश्वास शरद पवार जी को मानने वाले मतदाता और कार्यकर्ताओं को है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।